हेलो गाइस, वेलकम टू फर्ता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, हम आज बात करने वाले हैं पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में जो 2021 के अंदर हुई है। ओके, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम के अंदर फायदा मिल सके। ओके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, धर्मा डिकोडिंग द इपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो बुक लिखी गई है गाइज, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ऐसे चित्र से दिखाया जाए, इमेज से दिखाया जाएगा, चित्र से दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके ये पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। ओके गाइज, जो ये लेखक अमीश त्रिपाठी है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक है वो प्राचीन हिंदू महाकाव्य से व्यवहारिक दार्शनिक संबंध प्रदान करती है। और इस पुस्तक को गाइज वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। गाइज, इनकी एक बुक थी नॉन फिक्शन किताब, एक नॉन फिक्शन बुक थी इनकी, जो इमोर्टल्स इंडिया 2017 में जारी की गई थी। किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हाल ही में किसने ओ मिजोरम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ओ मिजोरम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है वेंकैया नायडू के द्वारा। ये कौन है? वेंकैया नायडू है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो हमारे क्या है उपराष्ट्रपति है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ओ मिजोरम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। गाइज, पिल्लई की हम बात करेंगे, जो वकील है, लेखक है, समाजसेवी है और एक विचारधारक है। ओके, उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी है। 125 बुक लिखी गई है किसके द्वारा? वो भी कौन सी लैंग्वेज में? मलयालम और इंग्लिश के अंदर। किसके द्वारा? PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा। और इनकी जो पुस्तक है अंग्रेजी में, उनका पहला कविता संग्रह है गाइस। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि हाल ही में किसने माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और यह है बुक माधव भंडारी। तो अयोध्या नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है और विधानसभा के मौजूदा विपक्ष नेता, उनके द्वारा किया गया है। गाइस, ये जो पुस्तक है अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शन की सारांशित करते हुए एक प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगी। इस पुस्तक के बारे में पूरी तरह से बताया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है, हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यह है वो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। और आपको इस लेखक का पता चल गया होगा कौन है? कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, इस इमेज से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसीलिए ये साइड में आपको इमेज दिखाई दे रही है। ओके, नोबेल पुरस्कार विजेता है, आप सब लोगों को पता है, कैलाश सत्यार्थी। इनकी जो नई पुस्तक है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है गाइज, वो प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों और युवाओं के लिए एक नई पुस्तक वाहन मास्टर क्लास लॉन्च की है। वह किस देश के लेखक है? ये हैं अल्फ्रेडो और ये इनकी बुक, ठीक है। किस देश के लेखक है? ये हैं गाइज इटली के। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो स्कॉट लास्टिक इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। ओके, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह भारतीय संस्कृति और पुराने कथाओं पे गहरी रुचि है गाइज इनको। किसको? अल्फ्रेडो कोवेली को, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया। और ये जो पुस्तक है वो गणेश की कहानी पर आधारित है।
जो ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने वाले एक नए वाहन की तलाश करते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। ओके। और गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको दबाए बिना ना जाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है गाइज, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई अदर टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्राइफ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? आर कौशिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये जो पुस्तक है वो भारत के पिछली 12 टूर की कहानी को बयान करती है गाइस। जो ब्रैडमैन संग्रहालय नामक पहल नामक पुस्तक वरिष्ठ क्रिकेट लेखक और आर कौशिक द्वारा लिखी गई है गाइस। और यह एक प्रतिद्वंदिता को आगे बढ़ाती है जिसने टेस्ट क्रिकेट को एक उत्साह दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट को वर्चुअली लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा इस बुक का, इस पुस्तक का। ओके, जो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार है रामचंद्र गुहा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिन्होंने जनवरी में टाटा लिटरेचर साहब में वर्चुअली लॉन्च की गई है इस पुस्तक को। और इस पुस्तक में गुहा ने देहरादून में बचपन से लेकर कॉलेज में उनके दोस्तों में खेल के साथ जुड़े होने और बीसीसीआई का हिस्सा बनकर सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विदेशी क्रिकेट खिलाड़ियों से उनका मुकाबला के अपने व्यक्तित्व अनुभव को साझा किया इस बुक के अंदर, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस। अगला है, हाल ही में किसने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है? किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है किसके द्वारा गाइस? इस पुस्तक का विमोचन किया गया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उनके द्वारा इंस्टीट्यूट मैनेजेज ब्रंगाज हॉल में आयोजित समारोह में किया गया है। और मनोहर पर्रिकर को तो आप सब लोग जानते होंगे गाइस, जो गोवा के पूर्व सीएम रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में अपने बीच नहीं है। ओके। और इस पुस्तक का जो वरिष्ठ पत्रकार है वो वामन, किसके द्वारा? वामन सुवा प्रभु ने लिखा है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस। जो पुस्तक है वो मनोज पर्रिकर है, उनके बारे में लिखा गया है पूरा। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? आप सब लोग बताए किसके द्वारा लिखी गई है? ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। जो ये आपको दिखाई दे रही है दलाई लामा, और ये इनकी बुक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा इन क्वेश्चन का, जो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा है उनके द्वारा, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द साझा किए हैं गाइस। इस पुस्तक को रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया है और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, जो दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ओके। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है, हाल ही में यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसके द्वारा? पवन सिंह लाल के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो राणा कपूर है वो यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। इनको पिछले साल मार्च में ईडी ने
मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था गाइस। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाल ही में बॉय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी गई है मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, और ये है मोहम्मद हामिद अंसारी, जिन्होंने 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, राजदूत के रूप में भी कार्य किया। ओके, जिनके द्वारा बुक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाल ही में प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो बुक लिखी गई है संगीत पॉल चौधरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर देगा, और ये हैं संगीत पॉल चौधरी, जिससे कि आपको इमेज देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। और इसे जो प्रकाशित किया गया है वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक है वो प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल के आंतरिक कामकाज के महत्व और तेजी से पैमाने पर उनकी क्षमता को समझाती है। और प्लेटफॉर्म स्केल का पहला संस्करण 2015 में प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है अनिंदा दत्ता के द्वारा, अनिंदा दत्ता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर देगा, ये है दत्ता साहब। ठीक है, कौन सी बुक? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। गाइस, एक ऐसे बैंकर से लेखक बने हैं कौन? दत्ता, जिन्होंने भारतीय टेनिस का इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है। मीन्स कि पहले बैंकर से लेखक बने हैं, बैंकर से लेखक बने ये दत्ता साहब। और पुस्तक का जो प्रकाशन है वो वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इस शीर्षक पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो डॉक्टर एस शिवथानु पिल्लई है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये हैं पिल्लई साहब। और आप इनको तो जानते होंगे, कौन है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो अब हमारे बीच में नहीं है। इस पुस्तक का जो विमोचन है गाइज वो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा प्रकाशित, मतलब एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक को पेंटागन प्रेस एलएलपी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। मीन्स की जो प्रस्तावना है वो लिखा गया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाल ही में द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज नामक पुस्तक किसके द्वारा? मेघना पंत के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये है मेघना पंत, और ये इनकी बुक है जिनके द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक को अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया है, और इसे जल्द ही बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत एक प्रमुख मोशन पिक्चर के रूप में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पीटर मुखर्जी के द्वारा। स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव नामक। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो किसके द्वारा? पीटर मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है, जो स्टार इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लगभग 3 दशकों में सीखी गई गलतियों और बहुत सारे सबक को उजागर करने और दिखाने के लिए अपनी यात्रा साझा की है इस बुक के अंदर पीटर मुखर्जी ने। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो किसके द्वारा? समीर सोनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और ये है समीर सोनी जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की गई है। और जो सोनी का कहना है इस बुक के अंदर कि उनकी यह पुस्तक अपनी आंतरिक राक्षसों से लड़ने वाले लोगों के लिए एक संबोध गीत होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाल ही में किसने नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक लिखी है? नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जीत थाइल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये है जीत थाइल जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। गाइस, इस पुस्तक में उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दवा की गई, कम कर दी गई या मिटा दी गई है। जीत थाइल को उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है। गाइस, जिनकी बुक लिखी गई है इनसे पहले नार्कोपोलिस, उसके लिए इनको जाना जाता है, जिसे मेन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए भी चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाल ही में किसने मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? नितिन गोखले के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये है कौन? मनोहर पर्रिकर, जो गोवा के सीएम थे, और ये नितिन गोखले जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, और इस पुस्तक को ब्लूमसबरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह जो पुस्तक है वो मनोहर पर्रिकर के व्यक्तित्व, पुरुष राजनीतिज्ञ और देशभक्त के बारे में वर्णन करने की एक कोशिश की गई है इस बुक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है निम्नलिखित में से किसने सुपारी पालन नामक पुस्तक लिखी है? सुपारी पालन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गाइस, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर शैलेश जोशी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेश जोशी, सॉरी गाइज, डॉक्टर शैलेश जोशी की एक पुस्तक है सुपारी पालन, इसका विमोचन किया है वेंकैया नायडू के द्वारा। और ये जो पुस्तक है वो तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री एस के जोशी द्वारा लिखित पुस्तक इकोटी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंटरिंग गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी के द्वारा। और उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू जी हैं, ये इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ओके, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हमने देखा, उनके लेखक के बारे में, विमोचन प्रकाशन किसने किया, इन सब के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से देखा, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। आई होप कि गाइज आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।